अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर के बारे में। ये एक स्टोरी है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, और इसका मोरल है ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में शामिल है ना ट्राई ट्राई अगेन। तो ये स्टोरी स्कॉटलैंड का किंग था ब्रूस, उसके बारे में है। इस स्टोरी के अंदर जो किंग ब्रूस होता है ना, वो स्पाइडर को देख के एक लेसन लेता है। तो इस स्टोरी के अंदर उसी के बारे में बताया गया। तो चलें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इसको पॉज कर करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके वर्ड्स मीनिंग भी बेशक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, मैं आपको एंड में दिखा भी दूंगी कि उर्दू में उसको कैसे लिखना है, और साथ साथ भी आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ। ठीक है। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। किंग रॉबर्ट ब्रूस जो था वो रूल करता था स्कॉटलैंड पे। रूल कहते हैं हुक्मरानी को। ठीक है, ओवर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पर। किंग रॉबर्ट ब्रूस जो था वो स्कॉटलैंड का एक्चुअली किंग था। ठीक है ना, और वो उस पर हुक्मरानी करता था। वंस, एक दफ़ा, ही वॉज डिफीटेड। डिफीटेड कहते हैं शिकस्त को। उसको शिकस्त हुई थी बाय द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ों से। वंस ही वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश, एक दफ़ा वो अंग्रेज़ों से यानी कि हार गया था, उसको शिकस्त हो गई थी। डिफीटेड को कहते हैं उर्दू में शिकस्त। बाय द इंग्लिश वही यानी कि इंग्लैंड की आर्मी ने यानी उन्हें शिकस्त दे दी थी, कोई जंग हुई होगी उनकी आपस में। ठीक है, इसमें ये देखें, ये है, ये जो ब्लू वाला है ना जिसमें क्रॉस का निशान है, ये है स्कॉटलैंड वाले, और ये जो है ना जो रेड और ब्लू है, ये है इंग्लैंड का झंडा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में फ़ाइट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपस में उनकी फ़ाइट हो गई है, और ये जो किंग रॉबर्ट ब्रूस है वो परेशान सा देख रहा है कि उसकी आर्मी जो है ना वो अब हार गई है। ठीक है क्लास, चलें अब हम आगे देखते हैं। तो उसे अंग्रेज़ों से शिकस्त हो गई थी। ही रन फॉर हिज डियर लाइफ, वो भागता है अपनी प्यारी ज़िंदगी के लिए, यानी वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भागता है। हिज एनिमीज़ कहते हैं दुश्मन को। हिज एनिमीज़ फॉलोवर्ड हिम, उसके जो एनिमीज़ थे वो उसको फॉलो करते हैं, यानी उसका पीछा करते हैं। फॉलो कहते हैं पीछा करने को। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, ही वो हाइड कहते हैं छुपाने को, वो छुपा लेता है हिमसेल्फ खुद को, इन अ केव, केव कहते हैं गार को। ठीक है, ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, वो अपने आप को गार में छुपा लेता है। व्हेन ही वॉज लेइंग, व्हेन जब, ही वॉज लेइंग जब वो वहाँ लेटा था, देयर वहाँ, ही सॉ वो देखता है, सॉ यानी कि देखना, लेइंग लेटना। ही सॉ अ स्पाइडर, वो एक स्पाइडर देखता है यानी कि एक मकड़ी देखता है। दैट फेल कहते हैं गिरने को, दैट फेल फ्रॉम इट्स वेब, जो कि अपने वेब से गिर जाती है। ठीक है, व्हेन ही वॉज लेइंग देयर ही सॉ अ स्पाइडर दैट फेल फ्रॉम इट्स वेब, जब वो लेटा हुआ होता है तो वहाँ देखता है एक स्पाइडर को जो कि अपने वेब से यानी कि अपने जाल से नीचे गिर जाती है। आप सबको मकड़ी का और जाल का तो पता ही होगा क्लास। ये देखें, ये देखें, यहाँ वो परेशान सा बैठा हुआ है और वो देख रहा है ये मकड़ी है, ये नीचे गिर रही है। ठीक है क्लास, यहाँ एक और भी मकड़ी है। फिर उसके बाद है आगे, वो जो मकड़ी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रीच इट्स वेब, वो जो मकड़ी होती है वो ट्राइड कहते हैं कोशिश करने को, अगेन कहते हैं दोबारा। ठीक है ना, इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो दोबारा कोशिश करती है। टू रीच कहते हैं पहुंचने को, इट्स वेब, वो दोबारा बार बार कोशिश करती है अपने वेब यानी कि अपने जाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वेब को उर्दू में कहते हैं जाल, मकड़ी का जो जाल होता है, मकड़ी कहते हैं स्पाइडर को और वेब कहते हैं जाल को। बट इट फेल एवरी टाइम, लेकिन वो गिर जाती है। फेल कहते हैं गिरने को, एवरी टाइम हर दफ़ा, लेकिन वो हर दफ़ा गिर जाती है। इट ट्राइड 9 टाइम, वो 9 दफ़ा कोशिश करती है। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश, वो 9 दफ़ा कोशिश करती है, 9 टाइम कोशिश करती है, बट फेल्ड, लेकिन फेल हो जाती है, नाकाम हो जाती है। फेल्ड को कहते हैं नाकाम। द किंग थॉट, जो किंग होता है रॉबर्ट ब्रूस जो होता है, थॉट कहते हैं सोचने को, वो सोचता है दैट द स्पाइडर वुड ट्राई नो मोर, वो सोचता है कि स्पाइडर को ना अब मज़ीद ट्राई नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। स्पाइडर वुड ट्राई नो मोर, मज़ीद ट्राई नहीं, नो मोर, मोर यानी कि मज़ीद, नो नहीं, ट्राई कोशिश, वुड यानी उसे नहीं करनी चाहिए दोबारा से कोशिश। किंग ये सोचता है, किंग थॉट दैट द स्पाइडर वुड ट्राई नो मोर बट इट ट्राइड वंस अगेन, बट लेकिन इट ट्राइड वंस अगेन, लेकिन वो एक दफ़ा और मतलब कोशिश ना करती है मकड़ी जो होती है वापस से अपने जाल की तरफ जाने की। दिस टाइम इट रीच्ड, दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, वो रीच्ड पहुंच जाती है इट्स वेब, वेब तक, वो वेब तक पहुंच जाती है। मकड़ी जो होती है इस उस वक्त ना अपने जाल तक पहुंच जाती है। दिस टाइम इट रीच्ड इट्स वेब, इट गिव द किंग अ न्यू होप, इट गिव ये देता है द किंग, किंग को, अ न्यू एक नई, होप कहते हैं उम्मीद को, ठीक है, बट सॉरी बट नहीं आएगा यहाँ पे, इट गिव द किंग अ न्यू होप। तो ये यानी किंग देख रहा होता है ना कि मतलब उसने 9 दफ़ा ट्राई किया, वो 9 दफ़ा गिरी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने यानी कि वेब तक पहुँच ही गई है। 10वीं दफ़ा जब वो ट्राई करती है तो वो मकड़ी जो होती है ना अपने वेब तक पहुँच जाती है। तो जब किंग देखता है ना ये चीज़, तो वो किंग को ना एक नई उम्मीद मिलती है, वो इससे यानी कि एक नया लेसन सीखता है, ठीक है। तो वो फिर खुद से कहता है, ही सैड टू हिमसेल्फ, सैड कहते हैं कहने को, ही सैड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, व्हेन दिस, अगर ये जब, व्हेन जब, दिस स्मॉल ये छोटा, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को, ठीक है, इंसेक्ट कीड़े को कहते हैं, कैन सक्सीड बाय, सक्सीड कहते हैं कामयाब होने को, ठीक है, बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, वाई शुड नॉट आई ट्राई वंस अगेन एंड सक्सीड। तो फिर वो खुद से ही कहता है, व्हेन दिस स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड बाय ट्राई अगेन एंड अगेन, वाई शुड नॉट आई ट्राई वंस अगेन एंड सक्सीड। वो कहता है कि जब ये एक छोटा सा कीड़ा जो है वो बार बार ट्राई करने से सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तो वाई शुड नॉट आई, तो मैं क्यों नहीं, वाई क्यों, शुड नॉट आई तो मैं क्यों नहीं, मतलब आई, वो सोचता है फिर ट्राई वंस अगेन, वो कहता है कि एक दफ़ा और, मतलब मैं एक दफ़ा अगर और ट्राई कर लूँगा एंड सक्सीड, तो फिर क्या मैं भी सक्सीड हो जाऊँगा। एक्चुअली वो ये कहता है, जब ये एक छोटा सा कीड़ा जो है वो बार बार ट्राई करके सक्सेसफुल हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकता ट्राई करने से। तो वो फिर क्या करता है, ही केम आउट ऑफ द केव, वो केव से जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ही गैथर्ड, गैथर्ड कहते हैं इकट्ठी करने को, अ लार्ज आर्मी, लार्ज कहते हैं बड़ी को, आर्मी आप लोगों को पता है फौज को कहते हैं, एंड अटैक्ड कहते हैं हमला करने को, द इंग्लिश, ठीक है। ही गैथर्ड अ लार्ज आर्मी एंड अटैक द इंग्लिश, वो क्या करता है एक बड़ी सी आर्मी इकट्ठी करता है और अटैक कर देता है इंग्लिश पे। ये देखें, ये वो क्या कर रहा है, ये वो अपनी बड़ी सी आर्मी को इकट्ठा कर रहा है और ये उन लोगों ने वापस आपस में जंग कर ली है, ठीक है। अच्छा, ही गैथर्ड अ लार्ज आर्मी एंड अटैक्ड द इंग्लिश, दिस टाइम दे फॉट वेरी ब्रेवली। इस टाइम जो होता है, प्लीज़ चुप कर जाओ, नो, दिस टाइम इस दफ़ा दे फॉट, फॉट कहते हैं लड़ने को, वेरी ब्रेवली बहुत बहादुरी से, वेरी बहुत, ब्रेवली बहादुरी से। इस टाइम जो होता है वो बहुत बहादुरी से लड़ता है अंग्रेज़ों के साथ ना, ठीक है, एंड डिफीटेड दैम, और उन्हें शिकस्त दे देता है। डिफीटेड कहते हैं शिकस्त देना। तो फिर वो ना मकड़ी को इस तरह देखता है कि वो बार बार ट्राई कर रही है तो वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो फिर वो सोचता है मैं भी करके देखता हूँ, तो वो ऐसा ही करता है, वो भी आर्मी को इकट्ठा करता है, उन पर अटैक करता है, और जब अटैक करता है अंग्रेज़ों के ऊपर तो फिर क्या होता है कि वो जो उसको वो रॉबर्ट ब्रूस होता है ना, वो जीत जाता है अंग्रेज़ों से, और ना वो इस दफ़ा इतनी बहादुरी के साथ लड़ता है ना कि वो अंग्रेज़ों को शिकस्त दे देता है। सो इस जो ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है, इसका मोरल क्या है, ट्राई ट्राई अगेन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ में नाकाम हो रहे हैं ना तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उसे बार बार ट्राई करना चाहिए, तो फिर हम लोग सक्सेसफुल भी हो सकते हैं अपने काम में। और इसका एक और मोरल ये भी बनता है कि नेवर लूज़ हर्ट, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हार जानी चाहिए, इसका ये मतलब बनता है क्लास। अब मैं आप लोगों के सामने वैसे ही इसकी रीडिंग कर देती हूँ ताकि सारा कोई ऐसा वर्ड जिसका आपको समझ ना आया हो वो भी अब अच्छे से समझ आ जाए। उर्दू तो आप लोगों की इसकी पता लग ही गई है, अब वैसे एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। King Robert Bruce ruled over Scotland. Once he was defeated by the English, he ran for his dear life. His enemies followed him. He hid himself in a cave. When he was laying there, he saw a spider that fell from its web.
It tried again and again to reach its web, but it fell every time. It tried 9 times but failed. The king thought that the spider would try no more, but it tried once again. This time it reached its web. It gave the king a new hope. He said to himself, when this small insect can succeed by trying again and again, why should not I try once again and succeed? He came out of the cave. He gathered a large army and attacked the English. This time they fought very bravely and defeated them. Moral: try again, never lose heart. ठीक है क्लास, ये हो गया आप लोगों का। तो हमारा आज का इतना ही था। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग मज़ीद काम आज का हमारा इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने पढ़ना है, इसको समझना है, इसको मेमोराइज़ करना है। इसका आप लोगों ने होमवर्क भी करना है, क्लास अपनी अपनी होमवर्क बुक्स के ऊपर भी लिखना है। आपने क्या करना है कि आपने इसको स्टॉप करके तो आपने ना क्या कहते हैं ना इसको लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स के ऊपर इस स्टोरी को। ये आपका होमवर्क भी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने याद भी करना है। ये आप लोगों का जो फ़ौरन आपकी जो असेसमेंट होगी ना वेकेशंस के बाद, तो उसमें आपकी ये स्टोरी आएगी। आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलें क्लास, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।